गुड मॉर्निंग आप सभी को सिलीगुड़ी से। तो आज है 1 अक्टूबर 2021, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी से बोकारो की तरफ। तो ये था हमारा होटल आज का। गाड़ी रेडी है, लेकिन ये ऊपर के पत्ते वगैरह गिर के जो है पूरा का पूरा गाड़ी के ऊपर अपना जगह बना ली है। देखिए, तो ये है बागडोगरा की सड़कें। हम लोग जैसे सिक्किम से आए तो सिक्किम में इतनी ज़्यादा साफ सफाई, सिक्किम के बाद दार्जिलिंग कुछ गंदा, और उसके बाद जैसे ही हम लोग सिलीगुड़ी प्रवेश किए गंदगी का भंडार। ये सब रास्तों में देखिए कितने न कितने सारे कचरे वगैरह फेंक दिए गए हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, कई जगह तो ऐसे है जहाँ तो ट्रैक्टर की ट्राली भी कम पड़ जाए अगर पैक करे तो। गैंगटोक यहाँ से है 119 किलोमीटर, और सेवक है यहाँ से 21 किलोमीटर। दार्जिलिंग पूरे सीधे दार्जिलिंग है 76 किलोमीटर एक्चुअली। लेकिन आप लोग अगर दार्जिलिंग जाएं तो प्रयास कीजिएगा मिरिक होके जाने का। तो हम लोग सीधे अब किशनगंज के लिए रास्ता पकड़ चुके हैं और फिलहाल है हम लोग बागडोगरा में। जैसा कि आप लोगों को सिक्किम का और दार्जिलिंग का अगर टूर करना है तो बागडोगरा में ही हवाई अड्डा है। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं बागडोगरा के पास ही, और जैसे ही बागडोगरा पहुंचे हमारा पॉल्यूशन वगैरह चेक किया जा रहा है गाड़ी का। जी ठीक है। तो आज हम लोग 3 स्टेट टच करने वाले हैं। एक स्टेट तो टच कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल, इसके बाद बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद कल हम लोग टच करेंगे छत्तीसगढ़। मतलब 4 स्टेट। किशनगंज 78 किलोमीटर, और यहाँ पे देखिए मस्त चढ़ के खा रहे हैं लोग मटेरियल। तो यहाँ आसपास चाय का और अनानास का बहुत बड़ा खेती होता है। ये देखिए एकदम पके अनानास। तो हम लोग और कुछ दुकानें देख लेते हैं। ये सभी दुकानें देखिए। तो ये पका हुआ का निकलने वाला है जूस, वहाँ तो वो मशीन साफ कर रहे थे। और भैया का बोलना है कि ये सब चीज़ अगर हम लोग क्वांटिटी में लेते हैं तो हम लोगों को पड़ जाएगा 20 रुपये पीस। तो ये है एक काटने का तरीका भी देखिए। इसकी मेन कलाकारी होती है काटने में, क्यों भैया? चार पीस नौ तो वहाँ पे निकल रही है हमारी जूस, और यहाँ पे हम लोग खाएंगे काट के। ये देखिए, तो हम लोग का देखिए चल रहा है आना जाना। अभी यहाँ पे हम लोग का अनानास कट रहा है, उधर पे तैयार हो चुका है हम लोग का जूस भी अनानास का। अगर एक ही आदमी के सिर पे अगर सारा काम डाल देना तो लेट लगेगा, इस वजह से वहाँ कटवा रहे हैं पीस, यहाँ पे पी रहे हैं पीस। तो ये हम लोग घर के लिए भी लेके जा रहे हैं, इस टाइप से कटवा दे रहे हैं ऊपर का। 3-4 दिन तक आराम से इसे जो है यूज़ किया जा सकता है, 3 दिन के अंदर तक। 5 पीस 100 रुपये में। हम लोग इस्लामपुर से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और बांग्लादेश की सीमा इस्लामपुर से मात्र और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में थी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जहाँ से क्रॉस करके आए वहाँ से बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर ही है। और ये जो सिलीगुड़ी एरिया है वह दिलीप भाई बताएंगे कि उसे क्या कहा जाता है। ये चिकन नेक बोला जाता है, मुर्गी की गर्दन। ये इतनी पतली जगह है, मतलब कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में जाने के लिए, कि पतले जगह सकरे जगह होने की वजह से इसका नाम चिकन नेक पड़ा, मुर्गी का गर्दन पड़ा। और चीन जो डोकलाम नाम के जगह पे कब्जा करना चाहता था, वो इसलिए कि ये जगह जो है वो क्या सिलीगुड़ी वो डोकलाम से सामने पड़ता। अगर वो वहां आके अपना बेस कैंप बना लेता तो कभी भी इस चिकन नेक वाले हिस्से को बंद करके और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा आसानी से कर सकता था। और एक तरफ पड़ता है नेपाल का बॉर्डर और दूसरी तरफ पड़ता है बांग्लादेश का बॉर्डर। तो दोनों देशों के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है हमारा सिलीगुड़ी।
सामने आप पिकअप में एक व्यक्ति को बैठा हुआ देख रहे होंगे और वह व्यक्ति पैर को हिलाता हुआ दिख रहा होगा। तो एक्चुअली कारण यह है कि उस पिकअप में जो मछली का बीज, मतलब जो मछली के जो बच्चे होते हैं वह भरा हुआ है। देखिए साइड से पानी भी टपक रहा है और अगर वह उसे नहीं हिलाएगा तो वह जो बच्चे हैं वो सारे मर जाएंगे। मान लीजिए अगर ये यहाँ से निकले और अगर दिल्ली तक जा रहे हैं तो दिल्ली तक वैसा पैर को चाहे किसी भी वस्तुओं को जो है हिलाना पड़ता है ताकि उन मछलियों को समुद्र जैसा एहसास हो, ताकि उन मछलियों को जो है वाइब्रेशन मिलता रहे। तो भागलपुर 93 किलोमीटर, पटना 306 किलोमीटर। तो ये देखिए बाढ़ का असर कितना दयनीय हो चुका है। भागलपुर से कुछ ही किलोमीटर पहले यह सब देखिए कैसे नदी ने अपना प्रकोप दिखाया और ये सब डुबान क्षेत्र में आ गए और सभी वहां से उठ के देखिए रास्तों में अपना शरण लिया है। गाय बकरी से लेकर हर किसी को रास्ते पे ले आया है देखिए, क्योंकि उधर तो सारा का सारा क्षेत्र डूब चुका है। और ये देखिए ये सारे वही लोग हैं जो अंदर आप लोगों को जो डुबान क्षेत्र में जो झोपड़ियां दिख रही है ना, जो लोग रहते थे उनको मजबूरन यहाँ पे सड़क पे शरण लेके रहना पड़ रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इलाका हम लोग जो है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक देख रहे हैं। ये लगभग अभी 20 किलोमीटर हम लोग 20 किलोमीटर हो गया ना, लगभग हो गया। 20 किलोमीटर से ये मंजर चल रहा है जो अभी देखिए और भयानक रूप लेता जा रहा है। मैं ज्यादा राजनीतिक विषयों में तो कुछ नहीं बोलता हूँ, टिप्पणी नहीं करता हूँ, ना मेरे को उतना आता है, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ कि जो शासन सरकार कई योजनाओं में जो पैसे लगाते हैं, कई ऐसे भी योजना होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं बिना किसी काम के। इन सब चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों में व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। जैसे अभी ये जगह हमेशा हर साल अगर जैसे पता चल रहा है कि भाई डुबान क्षेत्र है तो कॉलम खड़े करके पूरा अगर उन्हें एक मैदान जैसे भी बना दिया जाए, ढलाई करके बड़े बड़े एरिया को सिर्फ कॉलम खड़े करना है और ढलाई कर देना है छत को, तो लोग मेरे ख्याल से स्वयं ही सुविधा बना लेंगे अपना। क्यों दिलीप भाई? बस इतना ही इन लोगों के लिए सहारा चाहिए कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि अपने तंबू उस पे गाड़ सके। ये मेरी सोच है, बाकी सही गलत मैं नहीं कह सकता, बाकी ऐसा किया जा सकता है। तो पहुंच गए हैं भागलपुर गंगा नदी के पुल पे और लगभग अब ये पुल 4-5 किलोमीटर लंबा चलने वाला है। बहुत लंबा चौड़ा पुल है ये देखिए अभी भी उफान मारती हुई नदी, हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। पहुंच गए भागलपुर। भागलपुर मतलब आमों का एरिया। ये देखिए भागलपुर के आम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बाहर इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हम लोग हैं शिव शंकर भोलेनाथ की नगरी में, आने वाला है बाबा बैजनाथ धाम। तो वापसी में हमने बांका वाला मार्ग कैंसिल कर दिया है और ये हाईवे पकड़ा हुआ है। और उधर तो कटोरिया के आसपास रास्ते खराब भी थे, लेकिन ये रास्ता खराब नहीं है, ये हसडीहा होते हुए जा रहा है। पहुंच गए देवघर और ये देवघर की सड़कें देखिए, आसपास में दुकान लगी हुई है। आइए साड़ू जी। हालांकि गेट तो बंद होगा, लेकिन यही बाबा धाम की गलियां हैं, बाबा मंदिर की। और यहाँ पे गुपचुप। साड़ू जी वापसी का जुगाड़ हो गया? वापसी में खाते हैं। तो यहाँ पे है मंदिर अंदर में और ये है गलियां। तो हम लोग गोल गोल घुमाई कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग मंदिर का गुम्बद देखना चाहते हैं, हालांकि गेट तो कई है यहाँ पे, लेकिन जो सामने से दिखाई दे हम लोग उसी जगह को देखना चाह रहे हैं। पश्चिम दरवाजा। मंदिर का गुम्बद कहाँ से दिखाई देगा? मंदिर का गुम्बद आगे से है ना। तो ये है देखिए श्री बाबा मंदिर का प्रमुख गुम्बद। हालांकि मंदिर तो बंद है, लेकिन बाबा जी की पवित्र नगरी में पहुंचने के बाद हमें भगवान का आशीर्वाद तो मिल ही गया है। और बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम लोग आते आते कुछ वक्त निकाल कर यहाँ उनके गुम्बद के दर्शन कर लिए। तो बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही किस्मत वाले थे हम लोग जो
सामने से गुंबद के दर्शन हो गए, नहीं तो कई यहाँ पे गेट हैं, नए लोगों को जानकारी भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन यहाँ के सामान्य लोगों की सहायता से हम लोग यहाँ गेट तक पहुँच गए, गुंबद के दर्शन कर लिए। तो चलते हैं अब अपनी अगली यात्रा के लिए। नहीं ले लो ना। क्या चीज़ है बेटा मेरे पास? एक ही भैया वो नहीं कर रहे। अरे हम लोग तो ले लिए हैं, गाड़ी में रखे हैं। ले लो ना। ले लो, मेरे तरफ से रखे इसको ना, चॉकलेट खाने। पैसा नहीं लेते। कितने का है वो? कितने का है ये? 30 रुपए। हाँ 30 रुपए। 30 रुपये का है। बढ़ा लेना। नहीं बेटा 30 मैं चाहिए नहीं, तुम बोल रही हो करके ना, छोटी सी बच्ची बोल रही है। ले लो, ठीक है। एक आप ले लो अंकल। देखें कौन सा है, हमको बहुत छोटा, इससे भी छोटा चाहिए। इससे छोटा। चॉकलेट खाती हो? चॉकलेट खा लेंगे, ठीक है, हमारी तरफ से चॉकलेट के अंदर रखो, ठीक है। लीजिए साढ़ू जी। इतना प्यारा इतना प्यार से बोल रही थी ना जी, बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये भगवान का गिफ्ट और ये भगवान का फोटो मेरी तरफ से साढ़ू जी को। कैसा लगा दिलीप भाई? लाजवाब। साढ़ू जी गुपचुप खाना चाह रहे हैं और साथ में हम लोग भी खा लेंगे। अंकल तुम क्या तुम क्या आता है? वही गुपचुप। नहीं वो सब नहीं। अरे नहीं गुपचुप को ही चिंगू बोल रहा है यार। तो फिर से हम लोग निकल चुके हैं बोकारो की तरफ। तो गिरिडीह 34 किलोमीटर और हम लोग अभी आए थे उस तरफ से। चलो उस तरफ से आके राइट टर्न लिए सीधे गिरिडीह के लिए। आप शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और बोकारो पहुंचते तक हम लोगों को शायद 9 या 10 बज जाए, देखते हैं। तो सीधे मिलते हैं आप लोगों को हम बोकारो में। मत्था टेक के आगे। वाह, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चल रही है। ये है वह प्रमुख चौक, बिरसा चौक, और हमारे दिलीप भाई का पेड़ा का दुकान इस रोड में, इस रोड में है, इस रोड में है। ट्रक अभी थोड़ा सा आगे। तो पहुंच गए होटल बोकारो में। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग अपने होटल रूम। रात के लगभग 10 बज चुके हैं। बस अभी खाना वगैरह खाना है, उसके बाद सो जाना है। हालत हो गई खराब, दिन भर जिस हिसाब से हम लोग ट्रैवल किए, लास्ट में स्थिति देखिए मेरा, और ये तो इधर फेंका ही गए हैं साढ़ू महोदय। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।